चंदे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। चंदा देने वाला कौन है, किसने दिया, कितना दिया, किसको दिया। लेकिन ये 6,500 करोड़ देने वाले कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। ये बिहार नीतीश जी से भी दुखी है और मोदी जी से तो परेशान है ही। इस समय जो प्रधानमंत्री आवास योजना चला करती थी, आजकल देश में प्रधानमंत्री बुलडोजर योजना चलती है। जो बने हुए आवास थे उसको गिराने लगे हैं और जो बेघर थे वो आज भी बेघर हैं। 2024 का चुनाव बेहद करीब है और आपको बताते चले कि अलग अलग राजनीतिक दल जो है तैयारी में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। और आपको बताते चले कि एक तरफ एनडीए खूब अपनी तैयारियों में लगा है तो दूसरी तरफ इंडिया भी पीछे नहीं है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। सर, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लेकर के घमासान मचा हुआ है, एसबीआई सुप्रीम कोर्ट का जो कहना था उसके बावजूद दरवाज़ा खटखटा रहा है कि हमको 30 जून की मोहलत दी जाए। इसके पीछे क्या वजह बड़ी मानते हैं आप? इसमें पहली बात तो लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल झूठ है। आज के ज़माने में डिजिटल इंडिया, बैंकिंग पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। कोई भी आदमी जब जाके कोई अकाउंट खोले तो आपका पूरे केवाईसी बनता है, आपका पैन, आधार, पूरी जानकारी होती है। आप जब भी कोई ऑनलाइन में कुछ भी खरीदते हैं, पेमेंट करते हैं, तो पल पल की पूरी जानकारी बैंक के पास होती है, आपको मिलती रहती है। तो इसलिए आज के ज़माने में सिर्फ 22,000 बॉन्ड है, 22,217। इस बॉन्ड के बारे में अभी 20 दिन बीत चुके हैं। इसके लिए 4 महीने का समय चाहिए। ये बात किसी को पचेगी नहीं, ये हजम होने वाली बात नहीं है। और 30 जून तक समय मांगने के पीछे मकसद बहुत साफ है कि तब तक चुनाव हो गया रहेगा। इसका मतलब सरकार ये नहीं चाहती कि चुनाव से पहले लोगों को ये जानकारी मिल जाए कि ये लोग हैं कौन, ये जो इतने चुनावी चंदे के नाम पर सरकार को रिश्वत देने वाले, ये कौन लोग हैं और रिश्वत लेने वाली पार्टियां कौन हैं और रिश्वत लेकर के इन्होंने कितने कॉरपोरेट की सेवा की, उनके लिए काम किया है। तो ये देश को जानने का हक है और लोग जानना चाहते हैं। तो मुझे तो लगता है कि इस जो आरोप लग रहे थे, अब आरोपों की पुष्टि हो गई है। जो जिस तरह का रवैया सरकार का है, सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े फैसले को जिस तरीके से सरकार उसका मजाक उड़ाना चाहती है, तो आरोपों की पुष्टि हो गई। पार्टियों को जो चंदे मिलते हैं कहीं ना कहीं उसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, आप मानते हैं? बिल्कुल। उस चंदे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। चंदा देने वाला कौन है, किसने दिया, कितना दिया, किसको दिया। तो इतनी जानकारी तो हमको चाहिए। हम लोग को ये जानकारी तो है कि किस पार्टी को कितना मिला। भारतीय जनता पार्टी को 6,500 करोड़ चुनावी बॉन्ड से चंदे मिल गए, ये जानकारी है। लेकिन ये 6,500 करोड़ देने वाले कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। अब ये आंकड़े ये भी आ रहे हैं, जानकारी मिल रही है कि जो कंपनी वाले नहीं देते थे उनके वहाँ छापा पड़ा और छापा के बाद उनको मजबूर किया गया चंदा देने के लिए। तो ये पूरी जानकारी जनता को चाहिए और सरकार जितने छुपाने की कोशिश करेगी, जनता के सामने आरोप की उतनी पुष्टि हो जाएगी। लगातार आप लोग के साथ नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की बात करते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार उधर है। कहा जा रहा है ये भी है कि एनडीए में ज़्यादा लोग हो गए हैं, इस वजह से सीट शेयरिंग बिहार में नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग इधर आने को बेताब है। चिराग पासवान की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की, कई लोग हैं, चाचा भी उनके हैं, पशुपत पारस भी। कहा जा रहा है कि कुछ लोग इधर आने के फिराक में हैं। और आप लोगों का कहा जा रहा है कि अंदर खाने से चल रहा है कि कम संख्या होने के, पार्टी की कम संख्या होने की वजह से सीट शेयरिंग लगभग तय माना जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं, अगर कोई आ जाएगा तो एडजस्टमेंट हो पाएगा किस तरीके से? देखिए, पहली बात, नीतीश जी ने ये तो साबित कर दिया कि ये इधर उधर वाली जो बात है ना, ये बदनाम हो गई है पूरे देश में। तो इधर उधर से कोई बात बनने वाली नहीं है। बात है कि इस समय देश के सामने जो मुद्दा है, बिहार के सामने जो सवाल है, उन सवालों को देखते हुए जो लोग आएंगे, उस राजनीतिक मकसद के साथ मिल कर के जो लोग आएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। नीतीश जी ने तो लगातार भाजपा का ही साथ दिया है। बीच में कुछ समय के लिए इधर आए थे और इस बार उन्होंने कह दिया, लगा कि एक मास्टर जी के सामने जैसे बच्चा कान पकड़ करके बोलते हैं, उसी तरह से नीतीश जी ने उस दिन औरंगाबाद की सभा में कहा कि अब इधर उधर नहीं होगा, अब इधर ही रहेंगे। तो नीतीश जी ने तो अपना साबित कर दिया कि उनकी राजनीति की दिशा क्या है। लेकिन हमें लगता है कि देश के लिए, बिहार के लिए अच्छी बात ये हो गई कि बिहार नीतीश जी से भी दुखी है और मोदी जी से तो परेशान है ही। तो बिहार की जनता को दुखी बनाने वाली जो सरकारें हैं डबल इंजन की, तो बिहार की जनता का आक्रोश अब उस डबल इंजन के खिलाफ है
और हम लोगों को इसके खिलाफ अपना आंदोलन तेज करना है। 2020 में भी आप लोग महागठबंधन के साथ थे, इस वक्त भी हैं, उस समय भी नीतीश कुमार नहीं थे, तो क्या लग रहा है ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें कितना असर होगा? बिल्कुल, हमें लगता है कि 2020 के चुनाव में हमारी गाड़ी जहाँ तक पहुँची थी, करीब करीब बहुमत के पास हम लोग पहुँच गए थे, तो गाड़ी उससे आगे बढ़ेगी। बात जहाँ तक पहुँची थी उससे आगे बढ़ेगी। और ख़ासकर हम तो ये कहेंगे कि उस बार लोगों ने ये कहा था कि वे माले को 19 सीट मिली थी लड़ने के लिए, माले को और ज़्यादा सीट मिलती, 30 सीट मिलती लड़ने के लिए, माले वाले 20 जीतते तो सरकार बन जाती। तो हमें लगता है कि इस बार का जो हम लोगों का सीट शेयरिंग है, फार्मूला है, ठीक से फार्मूला बने और तब बिहार का रिजल्ट देश को चौंकाने वाला ये देश स्तर का चुनाव है, लोकसभा का है, उस समय विधानसभा का चुनाव था, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के कई मुद्दे होंगे। राम मंदिर भी है, एक तरफ महंगाई बेरोजगारी तो है ही, आप लोगों के पास एक बड़ा मुद्दा है, बिहार में आप लोगों की सरकार ने नौकरियां दी हैं, कहा जा रहा है कि 17 साल बनाम 17 महीने। तो इन तमाम मुद्दों को जोड़ा जाए तो कैसे आप लोग मोदी सरकार को घेरने का काम करिएगा? नहीं, तो हम लोग को अलग से क्या घेरना, जनता घेर रही है। और 3 तारीख की रैली जो सफल हुई वो तो इतने कम समय की तैयारी में, विपरीत मौसम के बावजूद, ये तो इस बात को बता रहा है कि भाई लोगों में कितना ज़बरदस्त आक्रोश है। और इन मुद्दों की वजह से ही है, नौकरी को लेकर के सवाल है, गरीबी को लेकर के सवाल है। इस समय जो प्रधानमंत्री आवास योजना चला करती थी, आजकल देश में प्रधानमंत्री बुलडोज़र योजना चलती है। जो बने हुए आवास थे उसको गिराने लगे हैं, और जो बेघर थे वो आज भी बेघर है। तो ये जो सवाल है देश में, इन सवालों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये एजेंडा एक तरह से सेट है। बाकी तो मुद्दा आता जाता है, प्रचार में कभी कुछ मुद्दा रहता है, लेकिन जो स्थायी मुद्दे बन गए हैं, किसानों के लिए एमएसपी के, नौजवानों के लिए अपने भविष्य के, पूरे देश के दलितों आदिवासियों के लिए अपने अधिकार के, आरक्षण के, पूरे देश के लोकतंत्र के लिए संविधान बचाने के, ये स्थायी मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर ही देश आगे बढ़ेगा। झारखंड में एक सीट आप लोग कोडरमा का चयन हो गया। बिहार में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन का सबसे पहले ऐलान हो जाएगा एनडीए से। कितने सीटों पर संभावना है आप लोग की? लगभग अभी अब हमें लगता है कि आखिरी चरण में है, इसीलिए फाइनल हो तभी हम इस पर बात करेंगे। अभी संभावना पर बात करने से क्या होगा। धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य थे। उनसे हमने कई सवालें पूछे, जिस तरीके से नीतीश कुमार जब यहाँ से अलग होते हैं तब क्या परिस्थिति बनती है, तमाम तरह की जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लेकर के, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इसके पीछे बड़ी वजह है कि किस तरीके से जो कारपोरेट घराने के लोग हैं जो चंदा देते हैं, कहाँ से चंदा देते हैं, तमाम जानकारियों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये जानकारी अब उजागर हो जाएगी, जनता सब जान रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से भाकपा माले पूरी तैयारी में जुटा हुआ है, झारखंड की एक सीट कोडरमा का जो सीट फाइनल हो गया है, बिहार में कब तक इंडिया गठबंधन का सीट फाइनल होता है और कितने सीटों पर भाकपा माले की टिकट मिलता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना है कि भाकपा माले भी पूरी तरीके से जो है राजनीति में रंग चुका है। इस समय कहे कि अपने सीट को लेकर के तमाम जो तैयारियां पूरी तरीके से हो रही है। हालांकि अभी भी जिस तरीके से उच्च सदन में, बिहार उच्च सदन में एक महिला नेत्री का नाम महागठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से तय कर दिया गया। अब देखने वाली बात है कि कब तक जो है माले को, यानी इंडिया गठबंधन बिहार में सीट शेयरिंग कर पाता है।